चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बाद के जो कुछ टॉपिक और बच गया इसमें, उसको इसमें आज कंप्लीट कर देंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम। और ये कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? स्टेटमेंट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कि जितने भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वो खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। ये स्टेटमेंट है कैली हैमिल्टन थ्योरम का, है ना। लगभग इससे रिलेटेड चीजें हम पिछले क्लास में भी हम देखे हैं कि यदि हम ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी ले लिए, जैसे 2x2 का ले लिए एग्जांपल्स के लिए, है ना। एक क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। और यदि इसका हम कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम तैयार करते हैं, 2x2 का आप जान रहे हैं कैसे बनाते हैं, है ना। तो जब इसको तैयार करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस सॉरी इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है ना। हमको यहाँ पे सपोज कोई भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2 ऐसा मान लिया, हमको कोई मैट्रिक्स मिलता है, इसका इस मैट्रिक्स का पोलिनोमियल हमको मिल गया। तो जब इसका हम इक्वेशन बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो ये कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है क्या करता है? खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब एक्स की जगह में यदि हम मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें एक्स इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 5a+2 और इंटू 1 है, तो हम इसको आइडेंटिटी फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमेशा, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि उसका हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता चल जाए, तो वो जो मैट्रिक्स है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा। मतलब जो वेरिएबल हम यूज करेंगे, जो एक्चुअल में जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका आइगन वैल्यू। और उसके जगह में यदि हम मैट्रिक्स को पुट करते हैं तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो उसी को थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में लिखे हैं, और कुछ नहीं, नया चीज नहीं है इसमें। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम? इसी को लिख सकते हैं हम, इफ द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ए इज, ये हम पोलिनोमियल किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? -1 to the power n, लेमडा क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है, या फिर क्या है? इसकी आइगन वैल्यू है। तो ये क्या करेगा? इसके स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब जहां जहां लेमडा आ रहा है, हम यहाँ पे एक्स के पदों में भी ले सकते थे, तो उसकी जगह में हमने मैट्रिक्स ए को यहाँ पे पुट कर दिया, और ये क्या मिलेगा? इक्वल टू 0 मिलेगा। ये कहता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? वेरीफाई करना है अपने को कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। साथ ही साथ हमको ए इनवर्स भी फाइंड करना है इसी की मदद से। वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए 1 4 2 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो जब हम पोलिनोमियल फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, तो क्या करते हैं? हम ए माइनस लेमडा आई लेके चलते हैं। ए की वैल्यू हम रख दिए 1 4 2 3 माइनस लेमडा इंटू आई। आई मतलब ये आपका 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लेमडा लेमडा आ जाएगा डायगोनल एंट्री में, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस लेमडा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा मिल गया, और चूंकि ये 4 माइनस 0 2 माइनस 0 मिलेगा, तो ये चेंज नहीं हुआ, 2 4 आ गया ये। अब ये हमको मैट्रिक्स मिल गया ए माइनस लेमडा आई। इसका हम चाहते हैं डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालते हैं तभी उसका हमको पोलिनोमियल के पदों में ये हमको मिलता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा। ये हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2x2 का आसानी से आप इसका आप पोलिनोमियल निकाल सकते हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा सॉरी 4 लेमडा माइनस 5, जब इसको आप सॉल्व करोगे। अब कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? ये जो हमको कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिला है, इससे यदि हम इक्वेशन बना दें, तो इसका जो जिस मैट्रिक्स से ये बना हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स से, वो उसको क्या करेगा? होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऐसा मतलब हमने क्या किया? लेमडा की जगह में ए पुट किया, पुट लेमडा इक्वल टू ए, जो कि मैट्रिक्स की वैल्यू है। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इंटू आई आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको 0 मिलेगा कि नहीं? यदि 0 आ जाता है, मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है ये कैली हैमिल्टन थ्योरम को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा। तो
हमने ले लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 आई। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर, पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ए स्क्वायर मतलब ये जो हमारे पास 1 2 3 4 गिवन है, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप। तो आपको सीधी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे इसमें डायरेक्ट कर दिया हूं मैं। देखो ये क्या हो रहा है, 1 इंटू 1 1 और 4 इंटू 2 8। नेक्स्ट 1 इंटू 4 4 हो गया, और 4 इंटू 3 ये हो गया 12। नेक्स्ट अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम का। 2 1 जा 2 हो गया, और ये 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 2 4 जा 8 प्लस 3 3 जा 9। तो आप देख पा रहे हैं जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका 9 8, आपका 4 और 12 हो जाएगा 16, और ये आपका हो जाएगा 17। तो ये मिल गया ए स्क्वायर की वैल्यू। मान लिया पोलिनोमियल जो हमको मिल रहा है ए पावर 3 के पदों में मिल रहा है, तो आपको उसको ए क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, है ना। जितना पावर है उतने बार आपको मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको मिलते जाएगा क्रमशः। तो ये ए स्क्वायर हमने ले लिया, 9 16 8 17 मिल गया, माइनस 4 इंटू ए, जो भी हमारे पास पोलिनोमियल मिला है लेफ्ट साइड, या फिर कहें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेके चल रहे हैं। माइनस 5 इंटू आई, आई मतलब आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 का। और जब इस पूरे को हम सॉल्व कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यदि जुड़ रहा है तो जोड़ दो, यदि घट जा रहे हैं तो घटा दो, है ना। तो ये आपको लास्ट में मिल जाएगा 0 0 0, जो कि आपको क्या देता है, एक जीरो मैट्रिक्स देता है। और यही हमको प्रूव करना था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब उसके वेरिएबल की जगह में यदि हम मैट्रिक्स ए को पुट करें तो दोनों साइड इक्वल होते हैं। अब इसी में जैसे हमको ए इनवर्स निकालना है इसी की हेल्प से, अब देखिए ये क्या किया, ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो वही से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 5 इक्वल टू क्या किए, 0, सीन्स करके, है ना, उसी को आगे बढ़े। अब चूंकि हमको ए इनवर्स फाइंड करना है तो हमने क्या किया, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। ये ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू, मैं ए स्क्वायर को क्या लिखा, ए इंटू ए लिख दिया। अब देखिए 4 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर हो जाएगा, और ए इनवर्स ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए माइनस 5 इंटू ए इनवर्स। क्योंकि आई आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू अनचेंज रहेगा। यहाँ पे राइट साइड में ए इनवर्स को 0 से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए क्या दे देगा, ये आपको मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा यहाँ से। क्योंकि हमने कहा कि ए इनवर्स जो है क्या है, ए का इनवर्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाएगा आई इंटू एक ए बचेगा, माइनस यहाँ पे फिर से ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो फिर से आइडेंटिटी, माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब जिसकी वैल्यू हमको चाहिए उसको यहाँ से अलग कर दो, -5 ए इनवर्स को हमने दाई ओर ले लिया, तो ये हो गया +5 ए इनवर्स। अब लेफ्ट साइड में आपको मिल गया a माइनस 4i। ए की वैल्यू रखो 1 4 2 3, माइनस 4 इंटू आई मतलब आइडेंटिटी, वो भी कितना, 2 क्रॉस 2 का। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यदि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो। ये तो यहाँ पे देखिए ये 4 इंटू 4 करेंगे तो आपको 4004 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 माइनस 4, 4 माइनस 0, 2 माइनस फिर से 4, यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ किया हूँ। अच्छा 400 हो जाएगा ना, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक। अब 3 माइनस 4 हो जाएगा ये ऐसा। तो फाइनली आपके पास 5 ए इनवर्स क्या मिला, -3 4 2 -1। हमको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो 5 को आपको राइट साइड क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/5 -3 4 2 -1। और फिर से इसको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/5 4/5 2/5 एंड -1/5 हो जाएगा। और इस प्रकार हमको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। गेट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। क्वेश्चन तो खैर इसमें मैं अभी ऐड नहीं कर पाया हूँ, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन हैं गेट में। कैलियामेंटल थ्योरम से रिलेटेड ए इनवर्स फाइंड करना समझ आया क्या सभी को? Yes, sir.
अब इसी में आगे कुछ और रिजल्ट हम देखते हैं आइगन वैल्यू से रिलेटेड, कि यदि ये हमारा कोई n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और लेमडा उसका क्या हो जाता है, सपोज क्या है, आइगन वैल्यू है, तो e टू द पावर a का भी आइगन वैल्यू क्या होगा, e लेमडा होगा। ध्यान दो, इसके पहले हम पॉलिनोमियल का देखे थे कि यदि a का कोई आइगन वैल्यू लेमडा है तो p a का आइगन वैल्यू क्या होगा, p लेमडा होगा। ऐसा हम देख के आए हैं पिछली क्लास में। इन द सेम केस यदि आपके पास e x है ना, तो e की जगह यदि हम a पुट करते हैं और इसका आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो a का जो आइगन वैल्यू है उसी को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा e लेमडा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यदि हमारे पास साइन x है, तो साइन a का आइगन वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं, तो जो a का आइगन वैल्यू है उसी को x की जगह में आप रिप्लेस कर दो, तो साइन लेमडा उसका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू। सेम केस कॉस a का जो आइगन वैल्यू होगा वो कॉस लेमडा होगा। ऐसा, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे। ई ए का आइगन वैल्यू ई लेमडा, यदि ए का आइगन वैल्यू लेमडा है तब के केस में, है ना। उसी प्रकार साइन ए और कॉस ए का भी लेमडा, साइन लेमडा कॉस लेमडा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे, कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, और ये मैट्रिक्स है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आप देख पा रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ई टू द पावर ए। देखिए, तो ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहला चीज, सिंस ए इज UTM and eigenvalue of UTM are its diagonal entry, है ना। ऐसे चीजों को बार बार आप रिवाइज करते रहेंगे तभी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यदि हमारे पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो उसका जो आइगन वैल्यू होता है उसके सारे डायगोनल एलिमेंट ही आइगन वैल्यूज होते हैं, ना। तो एंट्री मत लिखो, एलिमेंट लिखो, ज्यादा सही है। सो आइगन वैल्यूज यार क्या क्या हो गए, 401, किसके, ए का। आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 401। सो अभी जो हमने रिजल्ट देखा, आइगन वैल्यूज ऑफ ई ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ई ए आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर 4, ई टू द पावर 100 एंड ई टू द पावर 1। ई टू द पावर 1, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। ई ए का जो आइगन वैल्यू होता है वो ई लेमडा होता है, तो जितने भी लेमडा मिले हैं उतने बार लेमडा यहाँ पे पुट कर दो हर बारी की पावर में, तो ई पावर 4, ई पावर 100 और ई पावर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ई टू द पावर ए, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है। किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो यदि आपको आइगन वैल्यू पता है तो उसका प्रोडक्ट कर दो, उसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर 100 इंटू ई टू द पावर 1, है ना। बेस इक्वल है, सेम है, तो ई टू द पावर 4 प्लस 100 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर 105 मिल जाएगा। तो इसमें से देखिए, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है ई टू द पावर 105 के लिए, तो यहाँ पे ये नॉन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे फिर से एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास, और इसके जो डायगोनल में जो एलिमेंट है 2 पाई, पाई और 2 पाई है। तो पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ साइन ए, है ना। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई, पाई एंड अगेन 2 पाई। सो आइगन वैल्यूज ऑफ साइन ए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 पाई, साइन पाई एंड अगेन साइन 2 पाई, है ना। एक ही जगह में आपको उसके जितने भी आइगन वैल्यूज हैं उसको आपको क्रमशः पुट कर देना है। तो साइन 2 पाई, साइन पाई और पाई हो गया। तो फाइनली यहाँ से हमको क्या मिला, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 0, अगेन साइन 2 पाई की वैल्यू फिर से 0, है ना। देखिए जितने भी साइन एन पाई होते हैं ना वो सब 0 होता है। और कॉस एन पाई क्या होता है, बताएं एक बार।
1 और -1। -1 टू द पावर n। हाँ, ये n के पदों में ऐसा लिख सकते हैं। जब n आपका ऑड होगा तो माइनस मिल जाएगा, n आपका इवन हो जाएगा तो +1 मिल जाएगा। तो ये 0 0 हो गया। इसमें क्या पूछा है? डिटर्मिनेंट ऑफ साइन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 यू विल गिव अगेन 0। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, अब इसमें कुछ हम स्पेशल मैट्रिक्स पढ़े थे पिछले क्लास में, जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे। तो उन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज कैसे कैसे होते हैं उसको हम देखते हैं, ताकि आगे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में आसानी हो, है ना। कैसे आया, मैं सॉल्यूशन सामने रख दिया हूँ, एकदम सिंपल वे में देखेंगे। जैसे हमने डिटरमिनेंट देखा था अलग अलग मैट्रिक्स का, स्पेशल जो मैट्रिक्स जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, अलग अलग हम देखे थे, है ना। तो उनका डिटरमिनेंट जैसे देखे तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम आइगन वैल्यूज भी देखेंगे। और चूंकि सॉल्यूशन में सामने रखा हूँ, थोड़ा सा इसको समझते हुए चलेंगे ताकि चीजें और आसानी से क्लियर होते जाए। हमने कहा कि आइगन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस आर आइदर 0 और 1। यदि हमारे पास कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा 0 या फिर 1 इस टर्म में होंगे, 0 और 1 के टर्म में। अब कैसे होंगे कि लेट ए बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यदि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो खुद के इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। लेट लेमडा बी आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो यदि ए लेमडा आइगन वैल्यू है तो एक आइगन वेक्टर कैसा एग्जिस्ट करेगा? नॉन जीरो आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स के इक्वल होगा। ये हम थ्योरी में देख के आए थे जब हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का डेफिनेशन देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, प्री मल्टीप्लाई बाई ए ऑन बोथ साइड। कौन से में? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए एक्स और ए इंटू लेमडा एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर। क्योंकि लेमडा आपका कांस्टेंट टर्म है हम इसको बाहर ले सकते हैं, तो लेमडा इंटू ए एक्स हो जाएगा ये। अब देखिए, हमने कहा कि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर की जगह ए पुट कर सकते हैं, यहाँ पे रख दिया हमने ए। और यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 से ए एक्स किसके बराबर हो रहा है? लेमडा एक्स के। तो ए एक्स की जगह हमने यहाँ पे लेमडा एक्स रख दिया। तो यहाँ से फिर से लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर एक्स हो गया। और इसको हमने एक नया नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो ये इसका लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है। इक्वेशन 1 में ए एक्स और 2 में भी ए एक्स, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। सो लेमडा स्क्वायर एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, लेफ्ट साइड ले आए और दोनों में हमने एक्स कॉमन निकाला तो हमारे पास बच गया लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा। क्योंकि एक्स हम क्या लेके चले हैं, पहले से नॉन जीरो वैल्यू लेके चले हैं एक्स को, जो कि आइगन वेक्टर है किसका? लेमडा के करस्पॉन्डिंग। सो एक्स तो आपका जीरो नहीं हो सकता, तो कौन जीरो होगा? लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। लेमडा कॉमन निकाल के यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसके दो वैल्यू हमको मिलेंगे, लेमडा इक्वल टू 0 एंड 1। और लेमडा को हम क्या लेके चले थे? आइगन वैल्यू ऑफ दिस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो कोई भी हमारे पास यदि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आता है तो उसका जो आइगन वैल्यूज होंगे वो 0 होंगे या फिर 1 होंगे, है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन यदि हमको मिलता है तो इसी के अकॉर्डिंग चीजों को हम कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल यहाँ पे कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कैसा है? बिल्कुल ऐसा 1/n इंटू 1 1 1 1। और कौन सा ऑर्डर का है? n क्रॉस n का है। यहाँ पे देखिए ये सवाल, तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है? ए आपका, है ना, इसको पहले बताया ना, ये 1/2 1/2 1/2 1/2, यदि 2 क्रॉस 2 का है तो हाँ और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सही। तो ये जो है ये हमारा क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ये क्या देगा हमको? ए स्क्वायर इक्वल टू ए देगा। तो अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखा कि यदि कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यू होता है वो 0 और 1 के टर्म में होंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए ये हो गया, सिंस ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर क्या क्या होगा? आइदर 0 और 1। ध्यान दे यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज, यदि इसका हम ट्रेस निकालना चाहें, ध्यान देना इसको,
इस मैट्रिक्स का यदि हम ट्रेस निकालना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, 1/n का मल्टीप्लाई कर दो पूरे डायगोनल एंट्री का सम, सो 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n एंड सो ऑन अप टू 1/n, कितने टाइम, n टाइम्स। क्योंकि ऑर्डर n है, n क्रॉस n का है, तो इसके डायगोनल एंट्री में जो एलिमेंट होंगे वो भी n होंगे, और इन सभी को यदि हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा n/n दिस इज इक्वल टू 1। तो ट्रेस हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और आइगन वैल्यू के डेफिनेशन से हम और चीज जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि हमको आइगन वैल्यू पता है तो उसका यदि हम सम निकाल दें, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो हमको क्या मिल जाता है, उसका ट्रेस मिल जाता है। और इस मैट्रिक्स की मदद से हमने देखा कि ट्रेस क्या है, यहाँ पे 1 मिल रहा है हमको, देखिए ट्रेस 1 मिल रहा है। ट्रेस क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है, क्या समझ आया यहाँ से, कि केवल एक ही एंट्री, देखिए इस मैट्रिक्स का ट्रेस हमको मिल गया 1, और ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का हम जानते हैं कि आइगन वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो 0 और 1 जब होता है तो फाइनली ये क्या हो रहा है, इसका मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस एंड सो ऑन λn इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और यदि इसके आइगन वैल्यू 0 और 1 ही हो सकते हैं तो इसमें से कोई एक एंट्री ही 1 होगा, बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। सीधी सी बात है ऐसा। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0 0 अप टू 0 कितने बार आ जाएगा ये आपका आ जाएगा n-1 टाइम, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक अंतिम क्या आइगन वैल्यू 1। बताइए ये चीज क्लियर है क्या। यस सर। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई, है ना, a प्लस आई निकालना है। तो उसके पहले हम a प्लस आई को थोड़ा सा कुछ और रूप दे देते हैं, जैसे अभी हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा है ना, उसी का थोड़ा सा यूज करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमारे पास हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेट एक पोलिनोमियल हम कंसीडर करते हैं पी एक्स इक्वल टू, जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमको पोलिनोमियल लेना है। देख लो आई, आई की जगह में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी है तो 1 ले लेंगे, और ए की जगह में हम कोई पोलिनोम वेरिएबल ले लिए एक्स। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यदि हम पी ए करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा, सॉरी आई प्लस ए हो जाएगा, ये मिल गया। तो आई प्लस ए का डिटरमिनेंट निकालने के बजाय हम किसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ ए, है ना। यदि हमको एक पॉलिनोमियल 1 प्लस एक्स मिल रहा है तो ये उसी के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, जो भी हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, सो आइगन वैल्यूज ऑफ पी ए, जो कि पी ए क्या है एक्चुअल में हमारा आई प्लस ए है, आर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा पी जीरो कहाँ तक, n-1 टाइम पी जीरो, और एक अंतिम आपका p1। यदि एक आइगन वैल्यू 0 0 0 अप टू 1 है तो उसके पोलिनोमियल का मतलब पी ए का भी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, p0, जो भी वहां पे वेरिएबल यूज हुआ है उसके जगह में आइगन वैल्यू की वैल्यू हमको पुट कर देना है यहाँ से। तो फाइनली यदि जब हम p0 निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स में एक्स की जगह 0 रखो, तो ये 1 प्लस 0 हमको मिल जाएगा 1। और अगला आइगन वैल्यू यदि हम फाइंड करना चाहते हैं पी ए का, तो p1 रखो तो हो जाएगा 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2। देखिए तो p0 रखने पे 1, तो 1 कितने बार आएगा, आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस आई लिखो, हाँ आई प्लस ए ही लिखते हैं, ये ठीक है। आर कितना हो जाएगा, 1 1 1, कहाँ तक 1 कितने बार, n-1 टाइम, और एक अंतिम इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा वो है 2। पूरे 0 0 के लिए आइगन वैल्यू हमको 1 मिला, और 1 के लिए आइगन वैल्यू जो पोलिनोमियल मिला है उसका 2 मिल गया। अब बोला है डिटर्मिनेंट आई प्लस ए। तो डिटर्मिनेंट आप जानते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो 1 × 1 × 1 n-1 टाइम मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2, तो क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको 2 मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमको यहाँ से 2 मिल गया। बताइए सॉल्यूशन समझ आया क्या।
यस सर। है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 132, ये सी वाला ऑप्शन। ठीक है। अब अगला हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। कि यूनिटरी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होते हैं क्या क्या होते हैं, या तो 1 होते हैं या फिर -1 होते हैं। तो फिर से हमने उसी प्रक्रिया लिया कि सपोज ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। लेट ए बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, सो देयर एग्जिस्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो जाएगा। सेम प्रक्रिया है ना। फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए का, प्री मल्टीप्लाई। तो ए इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इंटू लेमडा एक्स हो जाएगा ये। अब ये दे देगा ए इंटू ए आपको ए स्क्वायर, और इधर लेमडा चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो हम बाहर ले आए, तो लेमडा इंटू ए एक्स हो जाएगा। और ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए कितना, आई, क्योंकि ए आपका इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो लेमडा इंटू लेमडा, यहाँ से लेमडा स्क्वायर एक्स, और आई इंटू एक्स आपको दे देगा एक्स। दोनों को एक तरफ ले आए, और दोनों में एक्स जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं आपको मिल जाएगा लेमडा स्क्वायर -1। और चूंकि एक्स हमारा नॉन जीरो वैल्यू है जो कि लेमडा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, तो वो तो जीरो नहीं हो सकता। सो लेमडा स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू लेमडा इक्वल टू +-1। तो इस प्रूफ से क्लियर हुआ कि यदि हमारे पास कोई इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यू होगा या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। इसी से मिलता जुलता एक सवाल यहाँ पे कि यदि हमारे पास कोई इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स मिल जाता है, देखिए, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये जो मैट्रिक्स है हमारा, सारे डायगोनल एंट्रीज ये आपका 6x6 का है। सारे डायगोनल एंट्रीज में ए है। उसके बाद ये जो एंटी डायगोनल वाला जो लाइन है उसमें बी 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 है, ऐसा कांस्टेंट टर्म। तो देखिए इसको थोड़ा सा अगर इस तरीका से हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 0 0 0। कितने बार हुआ, 5 बार हो गया, ठीक। 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। आइडेंटिटी फॉर्म में लिख रहा है ना, ऐसा 1। ये को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे डायगोनल एंट्री में ए आ जाएगा। अच्छा क्या गड़बड़ किया जी, एक लाइन को गायब कर दिया मैं, सॉरी। तो ये 0 0 0 0 1 0 और लास्ट में आपका ये ऐसा प्लस बी इंटू, देखिए ये क्या होगा, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और लास्ट एंट्री 0, यस। अब इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो हमको फिर से ये जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया है ना ये हमको मिल जाएगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नए तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, ए इंटू आई, ये तो आइडेंटिटी है, प्लस बी इंटू, इसको एक नया नाम दे दिया, मैट्रिक्स का नाम दे दिया हम कैपिटल बी, है ना। इसके जो ऑफ डायगोनल लाइन में जो एंट्रीज हैं, इस मैट्रिक्स को हमने कैपिटल बी नाम दे दिया। इसको आप चेक करेंगे, जब इसको आप बी स्क्वायर करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे बी को रिपीट एक बार, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा यहाँ से। सो बी इज इनोलिटरी मैट्रिक्स, है ना। आइडोफोटेल बोल रहा था क्या, सॉरी, इनोलिटरी मैट्रिक्स, ये आपको मिल गया इनोलिटरी मैट्रिक्स, है ना। इसको आप करके देखेंगे, 20 का जब करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि यदि बी आपका इनोलिटरी मैट्रिक्स हो गया तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर आइदर 1 और -1, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा यदि बी आपका इनोलिटरी मैट्रिक्स है। और यदि इसका हम ट्रेस फाइंड करना चाहें, इस मैट्रिक्स का ध्यान दो, ट्रेस ऑफ बी यदि हम निकालें तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज हो जाएगा।
ध्यान दें, बी हमारा 6 × 6 का है ना, तो 1 होगा और -1 होगा, तो 3 टाइम आपको +1 मिलेगा, 3 टाइम -1 मिलेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी का जो ट्रेस है वो 0 मिल गया। ध्यान दें आप, तो यहाँ से एक और चीज कर सकते हैं, ये 0 कहाँ से आया, यहाँ से भी आप देख लो, कनेक्ट कर लो कि इसके भी जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसका आप सम कर रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा करो, सम ऑफ आइगन वैल्यू मत लिखो, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे लिखो आप सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये। और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जब आप करते हो मैट्रिक्स बी का, तो ये सारे 0 0 एंट्री से, देखिए डायगोनल एंट्री में, तो ये 0 हो गया। तो यदि बी का ट्रेस आपका 0 हो रहा है और हमने कहा कि बी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो उसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, 1 होंगे या फिर माइनस होंगे। और एक और चीज जानते हैं कि जब ये 0 हो रहा है, तो हम ये भी जानते हैं कि सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है क्या, इसका ट्रेस। ध्यान दो, ट्रेस 0 हो रहा है और इस सम ऑफ आइगन वैल्यूज है और इसके आइगन वैल्यू 1 या -1 हो सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या क्या होंगे बी के। तो यहाँ से हमको समझ आता है, क्या समझ आता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर 1 1 1 -1 -1 -1। देखिए, तभी तो इन 6 आइगन वैल्यूज को हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, जो कि ट्रेस के इक्वल होना चाहिए। आइगन वैल्यूज 1 या -1 हो सकते हैं और उन सब का सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि 3 बार पॉजिटिव 1 आएगा और 3 बार नेगेटिव -1 आएगा, सीधी सी बात। तो ये हमको मिल गया आइगन वैल्यूज ऑफ बी। क्वेश्चन में पूछा है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्चुअल में ए को हम कैसे लिखे हैं, ऐसा लिखे हैं, देखिए स्मॉल ए इंटू आई प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। और कैपिटल बी क्या है, आपका इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, और उसी की मदद से हमने यहाँ पे चेक किया कि बी का जो आइगन वैल्यूज होगा वो क्या क्या होगा, +1 3 बार और -1 फिर से 3 बार। अब हम चाहते हैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो फिर से अभी जो हमने कैलियामेल्टल थ्योरम पढ़ा उसी की मदद से एक हम पोलिनोमियल तैयार करते हैं गिवन मैट्रिक्स का। और वो कैसा बनेगा, देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक हिंट मिल चुका है, ध्यान देना क्या मिला है, ए इंटू आई प्लस बी इंटू कैपिटल बी, ऐसा। सो लेट, यही से हम एक पोलिनोमियल बनाते हैं पी एक्स, और ये कैसा होना चाहिए, ए प्लस बी एक्स की जगह होना चाहिए। देखिए हमको ऐसा पोलिनोमियल बनाना है कि उसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो उसको क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो आप देख पा रहे हैं यदि एक्स की जगह हम बी रखेंगे यहाँ से, सो पी बी हमको क्या मिलेगा, ए इंटू आई प्लस बी इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल बी रख देंगे। तो देखिए यही वाला मैट्रिक्स हमको मिल गया, जो कि क्या है, ए है ना। ये आपको क्या दे रहा है, ए दे रहा है, ए। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए मतलब कौन सा, पी बी आर, क्या क्या हो जाएगा, ये हमको पहला आइगन वैल्यू मिल जाएगा P1, दूसरा मिल जाएगा फिर से P1, तीसरा मिल जाएगा P1, चौथा मिलेगा P-1, पांचवा P-1 और छठा भी P-1। P-1 3 बार प्लस के लिए, 3 बार माइनस के लिए, है ना। हमने बी के आइगन वैल्यूज को क्यों यूज किया, क्योंकि ये बी की मदद से हमको एक ऐसा पोलिनोमियल मिल रहा है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए हम एक्स की जगह बी पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह बी, तो बी के जो आइगन वैल्यू होंगे इस पोलिनोमियल के वैल्यू में यदि हम पुट कर देते हैं वेरिएबल की जगह में, तो वही पोलिनोमियल का आइगन वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो हमको दो वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से, एक तो हमको निकालना है P1 और एक निकालना है P-1। देखिए तो P1 जब निकालेंगे तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल जो हम तैयार किए थे a प्लस बी एक्स, यहाँ पे x की जगह 1 रख दो तो ये मिल जाएगा a प्लस बी, और -1 रख देंगे तो ये मिल जाएगा a माइनस बी। तो सभी P1 के लिए यहाँ पे आपको a प्लस बी
और यहाँ के लिए भी a प्लस बी, मतलब 3 बार a प्लस बी आइगन वैल्यू मिल गया किसका, मैट्रिक्स ए का, जो कि पी बी है ना। और यहाँ से a माइनस बी, a माइनस बी, और ये आपका a माइनस बी। अब क्वेश्चन में पूछा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी बी, ये दे देगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यू। तो देखिए क्या हो रहा है, ये a प्लस बी को आप 3 बार गुणा करोगे तो पावर 3, इंटू ए माइनस बी को फिर से 3 बार गुणा करोगे तो a माइनस बी पावर 3, दोनों का पावर सेम है तो हम ऐसा ले लिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दे देगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर 3। बताइए समझ में आया क्या? यस सर, आ गया। ठीक। अब यहाँ से एक जनरल आप फार्मूला भी बना सकते हैं कि यदि इस टाइप का कोई मैट्रिक्स दिया है ना, जिसके डायगोनल में कोई कांस्टेंट वैल्यू है और आप डायगोनल में भी कोई दूसरा कांस्टेंट वैल्यू है ना, और उसके अलावा सारे एंट्रीज क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, सारे एंट्रीज क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उस केस में इसका जो डिटर्मिनेंट मिलता है उस मैट्रिक्स का, आप शॉर्टकट में इसका बना सकते हैं, है ना। एक मिनट इधर में लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट निकालने का जो मेथड हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर, यहाँ पे सीलिंग फंक्शन ले लो आप n/2 का, ऐसा। है ना, ये फार्मूला आप लोग दिमाग में रखेंगे। यदि ए की जगह मान लिया सपोज 5 5 दिया रहता, है ना, और बी की जगह में कुछ और एंट्री दिया रहता, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐसा करके पावर में जो भी ऑर्डर है, एन क्या है यहाँ पे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो n/2 कर देंगे आप। तो यहाँ पे देखिए 6/2 करेंगे तो 3 आ रहा है। तो ये फार्मूला आप लोग, ये जनरल फार्मूला हो गया इसके लिए। सीलिंग फंक्शन क्यों लिए हैं, हो सकता है ऑर्डर, देखिए इसमें 6 क्या था, इवन नंबर था, हो सकता है 7 × 7 का हो, है ना। तो उस स्थिति में भी 7/2 जैसे आप करोगे इसको, 7/2, तो सीलिंग फंक्शन ये आपको क्या दे देगा, ये आपको मिल जाएगा 3.6, है ना। तो 3.6 का कोई इंटीजर वैल्यू जो इससे बड़ा हो या इसके इक्वल हो, वो क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा फिर, ऐसा। समझ में आया क्या सीलिंग फंक्शन कैसे निकालते हैं? यस सर। बाकी लोग ठीक। तो दो हो गया हमारा, आइडेम्पोटेंट हो गया, इनवोल्यूटरी हो गया, नेक्स्ट है हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो इसके सॉल्यूशन को मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं करूंगा, यदि किसी को सॉल्यूशन समझ ना आए तो आप लोग बाद में बताएंगे, इसको हम चर्चा करेंगे, है ना। तो कोई भी जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, उसके जो आइगन वैल्यू जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम प्रूफ किए हैं लैम्डा इक्वल टू जीरो करके, आप कैलकुलेशन देख लेंगे, यदि समझ नहीं आएगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना, बाद में। तो कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसी नीलपोटेंट मैट्रिक्स के रिलेटेड फिर से हमारे पास एक सवाल है, देखिए कि ये हमारे पास कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर का, ध्यान दें। तो हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसका, a⁻7 प्लस 3 इंटू a⁻5 प्लस 5 इंटू a⁻3 इंटू 2 इंटू आइडेंटिटी, इसका हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखिए क्या क्या बोल दिया, सबसे पहला काम तो ए क्या है, नीलपोटेंट है, ए इज नीलपोटेंट। तो अभी हमने देखा कि यदि कोई मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके जितने भी आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ऑफ ए आर 0 0, है ना, 0। ध्यान दें यहाँ पे कितने बार, 6 बार, 6 बार लिख देते हैं, खत्म करते हैं केस को। ये लेट, हम एक पोलिनोमियल तैयार करते हैं पी एक्स, और कैसा पोलिनोमियल हमको बनाना है,
बिल्कुल ऐसा ही पॉलिनोमियल तैयार करना है ताकि उस वेरिएबल x के जगह में हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को पुट कर दें तो पॉलिनोमियल क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, और वो हम क्या यूज करें, कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करें। तो ये हो जाएगा आपका x⁻7 प्लस 3 × x⁻5 प्लस 5 × x³ प्लस 2। सो तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखिए पी ए इक्वल टू हमको मिल जाएगा a⁵ प्लस 3 × a⁵, अच्छा 7 है पहले, 7 प्लस 5 × a⁵ प्लस 2 आइडेंटिटी, ये मिल गया हमको। सो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी ए आर क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा, क्योंकि ए जो है निम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है और उसके सारे आइगन वैल्यूज 0 0 हैं। तो उससे बना हुआ जो पोलिनोमियल होगा पी ए, उसका भी आइगन वैल्यूज क्या होंगे, P0 P0 P0, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। ये तो P0 जब हम फाइंड करेंगे, देखिए तो x की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, 0 पुट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, केवल 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी ए, पी ए को ही तो हम ये लेके चले हैं क्या, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पॉलिनोमियल हम लेके चले हैं। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 × 2 × 2 कितने हैं हमारे पास आइगन वैल्यू, 6 आइगन वैल्यू, सॉरी 8, 8, क्योंकि ऑर्डर कितना दिया है, 8 दिया है ना। अच्छा यहाँ पर भी मैं ठीक किया हूँ क्या, अरे अरे सॉरी सॉरी, जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है निम्पोर्टेंट मैट्रिक्स वो 8 ऑर्डर का है ना, तो आइगन वैल्यू भी टोटल 8 मिलेंगे, है ना। मैं पता नहीं कैसे 6 6 कर रहा था। अब तो इसके जो पॉलिनोमियल का जो आइगन वैल्यू मिलेगा वो भी कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। तो प्रोडक्ट आप आइगन वैल्यू करेंगे तो ये आपका 2 × 2 × 8 टाइम हो जाएगा, तो फाइनली 2⁸ मिलेगा, और 2⁸ करने पे आपको मिल जाएगा 256, ये 256। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है जी, समझ आ गया। यस सर। अब आगे आइगन वैल्यूज हम देख रहे हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का। तो जब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके एंट्री को हम कॉम्प्लेक्स एंट्री एज्यूम करके चलते हैं, है ना। तो जब हम कॉम्प्लेक्स एंट्री की बात करते हैं तो वहां पे हम ट्रांसपोज कंजुगेट की बात करेंगे जब भी हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि यदि उसका हम ट्रांसपोज कंजुगेट ले लें तो भी वो पहले मैट्रिक्स के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आपका वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका जो आइगन वैल्यू होता है वो हमेशा रियल होता है ना। क्या होता है, रियल होता है। थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि हमने यदि लेमडा इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है तो एक आइगन वेक्टर जो कि नॉन जीरो होना चाहिए ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि लेमडा एक्स इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। ये हम देखते आए, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी आप लोगों को होमवर्क के रूप में रखता हूँ। सॉल्यूशन सामने है, आप समझने का प्रयास करेंगे। यदि समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको लेमडा इक्वल टू लेमडा कॉन्जुगेट मिल रहा है। सो लेमडा आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। अब ये कैसे रियल हो गया, बस उसी को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी तो कैलकुलेशन समझ लेंगे आप लोग। कि लेट हम लेमडा को एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेके चलते हैं a प्लस आयोटा बी, है ना। तो लेमडा का जो कंजुगेट होगा वो कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी हो जाएगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा रियल हो सकता है, लेकिन चूंकि हमको कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन में हम कॉम्प्लेक्स एंट्री की बात करते हैं इसलिए हम कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं। सिंस यहाँ से लेमडा इक्वल टू लेमडा बार दिया है तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए सॉरी लेमडा की वैल्यू रख दो, तो ये a प्लस आयोटा बी इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। यार देखिए ए कैंसिल, आयोटा बी को एक तरफ ले लेंगे तो 2 आयोटा बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से b इक्वल टू 0 हो जाएगा। b आपका 0 मिल गया, तो b 0 यदि हो जाता है तो हमारा एक्चुअल में जो एंट्री हो कैसा है, लेमडा है। सो लेमडा इक्वल टू a प्लस 0 इंटू आई कर दिए हम, b की जगह 0 रख दिए, तो फाइनली लेमडा इक्वल टू क्या मिला, a मिला ना।
केवल रियल पार्ट मिला। तो यदि हम कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स लेके चलते हैं तो उसके जो आइगन वैल्यू होते हैं ना वो हमेशा रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इतना दिमाग में सेट कर लो यदि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो। अच्छा, यही हर्मिशियन मैट्रिक्स आपका स्क्यू सॉरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है? यदि एंट्री क्या हो जाए? कॉम्प्लेक्स हो जाए। हमारा हर्मिशियन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगभग एज इट इज होता है, बशर्ते जब हर्मिशियन की बात करते हैं तो हम एक नया ऑपरेशन यूज करते हैं, वो है आपका ट्रांसपोज सॉरी कंजुगेट। और कंजुगेट किसके लिए लेके चलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और यदि रियल एंट्री है तो उसका कंजुगेट लेना या नहीं लेना एक बराबर है। जैसे मैं कहता हूँ तो हमारे पास एक रियल नंबर है, इसका मैं कंजुगेट करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2 ही तो मिलेगा। इसका यदि कोई इमेजिनरी पार्ट होता तभी उसको माइनस या प्लस करते। तो यदि हम कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसके भी आइगन वैल्यूज जो होंगे वो क्या होंगे? हमेशा रियल होंगे। देखिए नोट में हमने लिखा कि यदि हमारे पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके भी आइगन वैल्यू सदैव क्या होंगे? रियल होंगे। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पुराने प्रॉपर्टी को आपको दिमाग में रखना है जब हम हर्मिशियन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब चीजें पढ़ रहे थे, है ना? तो उसका कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छा यूज होगा। देखिए सवाल है कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 3x2 का। ऑर्डर को ध्यान देना है ना, 3x2 का। देन द नंबर ऑफ रियल आइगन वैल्यूज ऑफ बी इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज कंजुगेट। चलिए बताइए कैसे अप्रोच लगाएंगे इसको? हेलो, बताएं एक बार। सर इन जनरल ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके। अच्छा देखिए, हाँ वो तो ठीक है, वो तो तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। यदि थोड़ा सा और शॉर्ट करें, हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी को यदि हम याद रखें, ध्यान देना। इफ फॉर एनी मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक ए ले लेते हैं ना, ए, देन ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए, ये हमेशा क्या होता है? हर्मिशियन होता है। याद करो, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए हमेशा आपको क्या देता है? सिमेट्रिक देता है। तो जब हम हर्मिशियन की बात करेंगे तो थीटा लेके, अच्छा इक्वल कर दिया क्या यहाँ पे? ये इंटू है, इंटू ये आपको क्या देगा? हमेशा एक हर्मिशियन मैट्रिक्स देगा। याद करो, यस सर। है ना? तो यही ए इंटू ए थीटा हमारा क्या है? यहाँ पे बी है। देखिए ये मतलब बी क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सो बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। और बी यदि हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया तो ध्यान दो, बी कैसा है हमारा? ये है 3x2 और ए थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x3। और हमको जो बी जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन से ऑर्डर का मिलेगा? 3x3। 3x3 का। और साथ ही साथ क्या है? ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अभी हमने कहा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जितने भी आइगन वैल्यूज होते हैं वो रियल होते हैं। तो कितने मिल जाएंगे? 3। 3। बहुत बढ़िया। ये। क्योंकि हमको प्रोडक्ट करने के बाद ए और ए थीटा का प्रोडक्ट करने के बाद हमको 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। और ये मैट्रिक्स कैसा है? हर्मिशियन है। और हम जानते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं। तो इसके कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे? 3 मिलेंगे, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का मिल गया मैट्रिक्स हमको। तो इसके आइगन वैल्यूज भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा स्क्यू की बात कर लेते हैं कि यदि हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो जैसे डिटर्मिनेंट भी उसमें जीरो या प्योरली इमेजिनरी मिलता था, है ना? या जो भी मिलता था, जीरो हमको कब मिलता था? जब ऑड ऑर्डर का मिलता था हमको। ध्यान देना, यदि हमारे पास कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, यदि उसका ऑर्डर ऑड है तो हमको हमेशा जीरो मिल जाता था डिटरमिनेंट, है ना?
तो वैसे ही यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि यदि हमारे पास कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यूज होता है हमेशा या तो जीरो होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा, है ना। तो उसके लिए ये पूरा सॉल्यूशन सामने है आपके, है ना। सॉल्यूशन को आप बढ़िया से देखेंगे और लास्ट जो इसका जो निष्कर्ष है हमारे पास लेमडा इक्वल टू माइनस लेमडा बार, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा जैसे हर्मिशियम में मैं इसको थोड़ा समझाने का प्रयास किया था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी इसको बता देता हूँ कि सपोज लेमडा इक्वल टू आप टू प्लस ए प्लस आयोटा बी है, तो लेमडा बार क्या दे देगा, ए माइनस आयोटा बार दे देगा। और यहाँ पे कह रहा है कि लेमडा इक्वल टू माइनस लेमडा बार, लास्ट में जो निष्कर्ष मिल रहा है हमको ये मिला। तो लेमडा की वैल्यू रखो यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी माइनस इंटू ए माइनस आयोटा बी रखेंगे क्योंकि इसका कॉन्जुगेट है। सो ए प्लस आयोटा बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए का मल्टीप्लाई करो माइनस ए माइनस माइनस प्लस आयोटा बी। यहाँ से देखिए प्लस आयोटा बी कैंसिल, माइनस ए को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो टू ए इक्वल टू जीरो। सो ए इक्वल टू जीरो। जब ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कहाँ पे ए इक्वल टू जीरो हो रहा है, जो कि लेमडा को हमने ए प्लस आयोटा बी माना हुआ है ना। तो यहाँ से लेमडा हमारा क्या हो रहा है, ए की वैल्यू जीरो करो, ये मिल गया आयोटा बी। देखिए तो प्योर इमेजिनरी मिला कि नहीं हमको। तो यदि हमारे पास कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यू क्या हो रहा है, प्योर इमेजिनरी हो रहा है। अच्छा हम जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम आई इंटू जीरो लिख सकते हैं कि नहीं, जीरो को देखो तो बी तो आपका कोई भी रियल नंबर होता है ना, यस सर। रियल नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स आता है, तो जीरो को भी हम आइटा इंटू जीरो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जीरो भी इसका क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा या फिर प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा आपको। अब इसी में स्क्यू हर्मिशियन की बात की है तो आप स्क्यू सिमेट्रिक की भी बात कर सकते हैं, है ना। तो यदि हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका भी जो आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो जीरो होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट में हम ले रहे हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब क्या है कि ए और उसके ट्रांसपोज कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स, जिसके हम आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन सॉल्यूशन को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन जो है बहुत ही आसान तरीके से इसमें नोट बन गया है ना। आप लोग देखेंगे चीजें समझ में आ जाएगा। तो जब इसको फाइनली जब हम लास्ट में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो मॉडुलस लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस वन मिलेगा। देखिए स्क्वायर को जब दाई ओर ले जाएंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस वन मिलेगा, लेकिन हमने वन ही लिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं लेमडा का मॉडुलस वैल्यू कह रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। सो मॉडुलस ऑफ लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो यदि हमारे पास कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसका जो आइगन वैल्यूज होता है वो उसका यूनिट मॉडुलस का होता है। देखिए यही है स्टेटमेंट इसका कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस आर यूनिट मॉडुलस। मॉडुलस मतलब ये जो दो खड़ी लाइन लिए हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस कैसे निकालते हैं कि यदि z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो मॉडुलस ऑफ जेड कैसे मिल जाता है, ये मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो ये आपको मॉडुलस मिल जाता है। और चूंकि यूनिटरी हम किसी कॉम्प्लेक्स एंट्री के लिए ही बात करते हैं तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूं मैं कि यदि जेड आपका ए प्लस आयोटा बी है तो मॉडुलस जेड कैसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जब हम यूनिटरी की बात करते हैं तो साथ ही साथ में हम ऑर्थोगोनल की बात करते हैं। ऑर्थोगोनल कब बात करते हैं, जब एंट्री आपका क्या हो, रियल हो, है ना। ध्यान दें। सो आइगन वैल्यूज ऑफ रियल ऑर्थोगोनल देखिए लिख दिए हैं, इसलिए मैट्रिसेस आर अगेन यूनिट मॉडुलस। ये भी क्या होगा, यूनिट मॉडुलस का होगा कि जो भी आइगन मिल रहे हैं, आइगन वैल्यू मिल रहे हैं, उसका मॉडुलस करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए, तभी वो उसका आइगन वैल्यू होगा। ये मतलब है ना। तो ये जो स्टेटमेंट के मीनिंग को थोड़ा सा समझने के लिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें से कौन सा आइगन वैल्यू हो सकता है किसी यूनिटरी मैट्रिक्स का, देखिए, है ना। तो ये जो दिया हुआ है ये जीरो प्लस आयोटा के फॉर्म में दिया है, ये जीरो माइनस आयोटा दिया है, ये और बाकी तो सब सेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपका ए प्लस आयोटा बी होता है। तो इसका यदि हम मॉडुलस निकालें तो देखिए जीरो स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है, वन का स्क्वायर, ये आपको मिल गया वन।
नेक्स्ट में इसका मॉडुलस निकालें माइनस आयोटा का, तो आपको फिर से मिल जाएगा 0² प्लस -1 का स्क्वायर, फाइनली मिल जाएगा 1। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालें तो आपको मिल जाएगा 1² प्लस 1², फाइनली √2। और डी का यदि आप निकालते हैं मॉडुलस 1 माइनस आयोटा का, तो ये दे देगा 1² प्लस -1² अगेन √2, है ना। अभी हमने थ्योरी में देखा कि यूनिटरी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होने के लिए उसका जो मॉडुलस है कितना होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है हमारे पास, आयोटा और माइनस आयोटा, जिसका जो मॉडुलस है कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यही दो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, बाकी ये डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि यूनिट मॉडुलस हमको नहीं मिल रहा है, √2 मिल जा रहा है। चलिए इसी से रिलेटेड दिसंबर 2014 का एक सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल, देखेंगे क्या कहता है। देखिए डायरेक्ट पूछा गया है स्टेटमेंट से कि P हमारे पास 2×2 का एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है सच दैट P स्टार P इक्वल इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान दें, P स्टार P इक्वल टू आई दिया है। देखिए कई बार स्टार मतलब ये थीटा ही है ना हमारा, P थीटा इंटू P बराबर आई। और ऐसा कब होता है, जब P आपका क्या हो जाए, यूनिटरी यूनिटरी हो। मैट्रिक्स हो। हाँ, तो डायरेक्ट ये नहीं बोला है इस क्वेश्चन में कि P आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है। यू हैव टू आइडेंटिफाई मैट्रिक्स वेयर P स्टार इज द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ P, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ P। और यहाँ पे हमने कंफर्म कर दिया कि ये जो P है, P क्या है आपका, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यू कैसे होते हैं, डायरेक्ट देखिए यूनिट क्वेश्चन में मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस दे दिया है यहाँ पे, ऑफ मॉडुलस 1। तो ऑटोमेटिक आपके ए बी सी जो है ऑप्शन है आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे और डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसी जो अलग अलग टाइप के अभी हमने जो स्पेशल टाइप के जो मैट्रिक्स पढ़े और उसके जो आइगन वैल्यू के अभी हमने डिटेल में चर्चा किया है ना, उसका एक छोटा सा फॉर्म देखिए यहाँ पे कि एक यूनिट रेडियस के सर्कल से हम उसको कैसे आसानी से हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, और उसमें जीरो सेंटर का एक हम क्या बना दिए हैं, 1 रेडियस का एक सर्कल ड्रा किए हैं यहाँ पे देखिए, है ना। मतलब एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेगा आपका सर्कल +1 -1 पे, और उसी प्रकार वाई एक्सिस पे यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये +1 और -1 पे। और जनरली आप जानते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा फॉर्म के पदों में व्यक्त करते हैं तो ये जो x होता है एक्चुअल में आपका रियल पार्ट होता है और y जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब उसको हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्चुअल में जो x एक्सिस होता है यही इसका रियल पार्ट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y एक्सिस जो होता है ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये x एक्सिस y एक्सिस में पूरा आपको देखना है। तो अभी हमने देखा x एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से मैट्रिक्स, x एक्सिस मतलब सारे रियल वैल्यू ना, ध्यान देना, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी तो रियल नंबर ही है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए अभी जो हम थ्योरी देख रहे थे, हर्मिशियन मैट्रिक्स और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा कौन, उसके आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे हेडिंग में डालना भूल गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ ऑल स्पेशल मैट्रिसेस, है ना। जो स्पेशल केस हम देखते हैं मैट्रिक्स के, उनके लिए हम आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के जितने भी वैल्यूज होंगे, मतलब जो रियल वैल्यूज होंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन एंड रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब वाई एक्सिस में आ जाते हैं, तो वाई एक्सिस में दो मैट्रिक्स था जिसके आइगन वैल्यूज क्या थे, या तो जीरो थे या फिर प्योरली इमेजिनरी थे। वो था आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, पूरे वाई एक्सिस आ जाएंगे। वाई एक्सिस के लिए क्यों, देखिए इसमें जीरो शामिल है और इसके जो वाई एक्सिस के एंट्रीज क्या है हमारे, इमेजिनरी है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे पास ये जो पूरा सर्कल जो बना हुआ है, ध्यान देना, सर्कल जो बना हुआ है ये कौन से रेडियस का बना हुआ है, 1 रेडियस का बना हुआ है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ मॉडुलस z इक्वल टू 1। तो ये जो सर्कल में जो लाई करेगा ना, वो कौन लाई करेगा, ये जितने भी यूनिटरी मैट्रिक्स हैं और रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं, इसके आइगन वैल्यूज को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, यूनिटरी और रियल ऑर्थोगोनल के।
कहाँ पे, इस सर्कल पे ना, ध्यान दें सर्कल पे लाई करेगा। और रेडियस कैसा होना चाहिए उसका 1। इसका मतलब क्या है, रेडियस 1, ध्यान दो, मॉडुलस z इक्वल टू 1। ये यूनिट रेडियस का सर्कल की बात कर रहा है फाइनली। नेक्स्ट है, जब हम इनोलिटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इनोलिटरी मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है हमको, -1 और +1। और -1 और +1 भी तो रियल एंट्री है ना, इसीलिए एक्स एक्सिस से इसको रिप्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो ये इधर तीर चिन्ह दिखा रहा है ना, एरो साइन। और नेक्स्ट अंतिम हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो ये इस चार्ट में पूरे जितने भी स्पेशल टाइप के जो हम मैट्रिक्स की हम बात किए वो सारे आइगन वैल्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यदि ये सब चीजें आपके माइंड में है तो आप बहुत ही आसानी से आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन या डिटर्मिनेंट या ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे।